नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट आया और पिछली वीडियोस में कमेंट भी किया कि हमें लास्ट डे स्ट्रैटेजी बता दो, है ना? तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए 8 पॉइंट्स लेके आया हूँ ताकि एग्ज़ाम डे पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको पता हो कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को बेटर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा और यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना, बिकॉज आई नो कि लास्ट डे आपके चल रहे हैं, है ना? और कितना स्ट्रेस होता है आई नो। तो मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लूंगा और इसमें आपको सब कुछ समझा दूंगा जो आपको एग्जाम डे के लिए पता होना चाहिए, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? पेपर वन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पेपर टू के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्लस लास्ट डे मीन्स कि 18th ऑफ जुलाई को आपको क्या सोचना है, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, ये भी मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है? सबसे पहली चीज कि जब जुलाई 18th है ना, मैं तो देखो, एक चीज है, मैक्सिमम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि 4 से 5 बजे शाम को, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? बट देखो, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आप इस चीज को माने, दोपहर 12 बजे या फिर जब भी आप सो के उठते हैं उसके बाद से आप लास्ट डे पर जुलाई 18 को कुछ ना पढ़े। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि बहुत स्ट्रेस है, ऐसा लगता है ये नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है वो पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा। देखो, ये हर किसी के साथ होता है, हर सीरियस एस्पिरेंट के साथ होता है। तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सब कुछ याद है। बट आपने क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पिछले 10 से 15 दिन के अंदर बार बार पढ़े हैं, तो दिमाग में आपके केओस है। उस केओस को शांत करने के लिए, चीजों को टाइम देने के लिए कि कैसे आपका ब्रेन उस चीज को सेटल डाउन करे, इसके लिए आपको एटलीस्ट एक दिन अपने ब्रेन को देना पड़े, ठीक है? तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपको फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते तो 12 बजे के बाद तो आप बिल्कुल भी किताबों को छूना मत, ठीक है? बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पूरा का पूरा 18 जुलाई, मतलब कि जब आज मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा 17 को, तो कल आप पूरा दिन कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है? आप बस अपने दिमाग को शांत रखिएगा, मेडिटेट कर सके मेडिटेट करना, अपनी फैमिली के साथ बैठना, आपके पास कोई पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, बस अपने दिमाग को शांत रखना। ये दिमाग जो आप शांत रखेंगे 18 को, 19 को आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट, अब आपको समझ में आ गया कि 18th को मुझे क्या करना है ना? जरा अब 19th की तरफ चलते हैं। देखो, 19th को आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि थर्ड राउंड कॉम्बैट स्ट्रैटेजी आपको पेपर वन में यूज करनी है, ठीक है? 3 राउंड कॉम्बैट स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 125 तक आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इस टेक्स्ट में बहुत कम लिखा है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? मुझे पता है आपको क्या दिखेगा वहां पर, ठीक है? ऐसा बिल्कुल होगा। इन 125 क्वेश्चंस में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एकदम न्यू दिखेंगे, ठीक है? अब न्यू जब कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसमें भी दो चीजें होती हैं, या तो वो ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी जगह से हुआ क्वेश्चन होता है, ऐसी बुक से आया हुआ क्वेश्चन होता है जो हमें बिल्कुल नहीं पता, जिसमें आप ना ही नॉलेज लगा सकते हैं ना ही एप्टीट्यूड लगा सकते हैं। एप्टीट्यूड वाली कहानी मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाए हैं, जो क्वेश्चंस करवाए हैं, है ना, 3 सब्जेक्ट के, उसमें मैंने आपको बताया था एप्टीट्यूड कैसे लगेगा। अगर आपका एप्टीट्यूड भी नहीं लग रहा है ना, लीव दैट क्वेश्चन इमीडिएटली। अगर आपको पहली बार उस क्वेश्चन को देख के लगे कि ये मुझे नहीं आएगा, सेकेंड राउंड में आपको उसको पढ़ना भी नहीं है, वो क्वेश्चन आपके पेपर से जा चुका है। इस बात को समझ जाना। अगर आप सेकेंड राउंड में उसके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो एक्चुअल में आप एप्टीट्यूड से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? अब वो न्यू क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको उसकी नॉलेज ना हो, मैंने ये पढ़ा नहीं है, बट एप्टीट्यूड से आप उसे सॉल्व कर ले, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड राउंड के लिए रखने रखने होते हैं, ठीक है? तो इस बात को समझना। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको पता होंगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, वो तो आपको फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करने हैं जब आप पहली बार 125 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि यार ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड से सॉल्व हो सकता है, बट हाँ, मुझे इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो आप उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना। आप उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ देना। सेकंड राउंड का मतलब है, आपने पहली बार 125 क्वेश्चंस को देखा, अब आप सेकंड राउंड की तरफ जा रहे हैं, फिर से इन्हें देखने की तरफ। तो आप उन
सेकंड राउंड के लिए उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जहां पर आप एप्टीट्यूड से उन चीजों को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया कि न्यू होंगे, बट वो आपको पता होगा ना एप्टीट्यूड से सॉल्व होने वाले हैं ना नॉलेज से सॉल्व होने वाले हैं, तो क्या फायदा है उसको बार बार पढ़ने का? नहीं है। तो आपको पहले ही उसके ऊपर क्रॉस लगा देना, ताकि मैं सेकेंड राउंड में जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आऊँ तो मैं उस क्वेश्चन को देखूंगी ना। जो क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं आप उस पर टिक लगाते जाइए कि मैंने ये क्वेश्चन कर लिए, ताकि सेकेंड राउंड में कंफ्यूजन ना हो कि मैंने ये क्वेश्चन किया है नहीं किया है, फिर मार्किंग ढूंढते रहो ऑप्शंस में। नहीं करना, क्वेश्चन के ऊपर ही टिक लगाओ, ये कर लिया है ये नहीं करना है, गोला मारो कि ये मुझे सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। तीन चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, आप कर ऐसा भी सकते हैं कि लास्ट में जाके 125 क्वेश्चंस के गोले एक साथ भरें, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, जैसे ही आप 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है, आपने पहले 25 क्वेश्चंस के मान लीजिए उसमें से 15 क्वेश्चन आपको आते थे, 10 नहीं आते थे, उन 15 को आप मार्क कर लो, पर बहुत ध्यान से। ऐसा ना हो कि एक के बाद सेकंड क्वेश्चन को आपने स्किप किया है और आप सेकंड क्वेश्चन में भी गोला भर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ध्यान से वो 25 क्वेश्चंस को भरना है जो आपने पहले करे, फिर नेक्स्ट 25 को, फिर नेक्स्ट 25 को, फिर नेक्स्ट 25 को, फिर नेक्स्ट 25 को। 5 राउंड में गोले भर जाएंगे। बट अब इस चीज को समझने की कोशिश करना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 25-25 करके। 125 को जब आप एक साथ भरेंगे तो उसमें गलती करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप एक बात सोचिए, अगर आप 125 क्वेश्चन को एक साथ भर रहे हैं और एक भी गोला आपने गलत भरा, तो उसके चलते 125 क्वेश्चन के गोले आप गलत भर देंगे। बट वहीं पर अगर आप सिर्फ 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काम कम है, ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, और गलती होने के चांसेस भी कम है। प्लस जब आप 25 क्वेश्चंस के बाद गोले भर रहे होंगे ना, तो एक फायदा आपको और होगा, उस 25 क्वेश्चंस के जब आप गोले भर रहे हैं तो आपके दिमाग को रेस्ट मिलता है, और जब आपके दिमाग को रेस्ट मिल रहा है तो अगले 25 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्रेसिव प्ले नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 125 क्वेश्चन है तो 125 के 125 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए। मैं तो कहता हूँ मैं तो कहता हूँ आपको 125 के 125 क्वेश्चन आते हैं, बट यूजुअली एग्जाम में प्रैक्टिकली होता क्या है कि आपको 75 से 100 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, आपको आते होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आप 75 के अराउंड है तो फिर आपको रिस्क लेने की जरूरत है। एटलीस्ट यू हैव टू गो टू 100 टू 110 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप समझ जाते हैं ना कि 100 क्वेश्चंस प्रॉपरली आपको आ गए हैं, तो रिस्क लेने की आपको कम जरूरत है। रिस्क लेने की जरूरत उनको ज्यादा होती है जो ब्रिम पे होते हैं, ब्रिम बोलो या फिर आप बोलो फेंस पे होते हैं। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है ना 100 प्लस क्वेश्चन आपको आते थे, तो फिर थोड़ा सा ईज आउट कर लेना। ठीक है, ज्यादा ऐसे मत जाना 100 कर लिए 125 की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो प्लीज लास्ट के 15 मिनट्स में ऐसा होता है दिमाग वाइल्ड गेस करने लगता है, क्योंकि क्या हुआ ना, एक पेपर को बार बार देख लिया। अब एक पेपर को बार बार देख लिया तो फिर मतलब ऐसा होता है कुछ नाता बनना शुरू हो जाता है पेपर से। फिर गलतियां क्या होती है कि लास्ट 15 मिनट में जो बच्चा कॉन्फिडेंट है ना, अरे 100 क्वेश्चन तो भाई साहब कर लिए मैंने, उसके दिमाग में एक और फितूर चढ़ जाता है कि मैं अगले 25 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। तो प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, मैं भी इस चीज के पक्ष में हूँ कि 100 to 110 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, बट ऐसे करना कि आप नॉलेज और एप्टीट्यूड को को यूज कर रहे हो। ऐसे मत करना कि आप कहीं समझ लो कि तुक्के ही मारे जा रहे हैं, ऐसा मत करो। ठीक, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनको आपको सॉल्व करना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि 50-50 तक किसी में पहुंच गया हूँ, उसको आपको करना ही करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं। अगर आप पहुंच गए कि यार 66 और 33% का रेशियो है कि एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब दो में कंफ्यूज हो, ठीक है, तो वैसे तो बहुत मतलब कि दूरदृष्टि वाली ये टेक्निक है, बट ये ऐसा प्रीवियस ईयर में देखा गया कि जो ऑप्शन ज्यादा होते हैं ना वो करेक्ट होते हैं। लाइक अगर आपको दिखा मेरा एक ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है, और तीन ऑप्शंस हैं जिसमें आंसर है 2 3, 2 and 3, ओनली 1, ओनली 2, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये करेक्ट हो। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने एनालाइज किया। ठीक है, तो तब अगर आपको लग रहा है ना आप इधर 75 में, तब आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसी चीजें मैं अ, जब पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ तो तब बताता हूँ। क्यों?
क्योंकि वहां पर मैं उसका एविडेंस भी दे पाता हूँ ना, यहाँ पे मैं नहीं दे सकता, यहाँ पे मैं किसी और काम से आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये समझाने आया हूँ लास्ट डे पर और एग्जाम डे पे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं ये चीजें नहीं समझा सकता। पर हाँ, वहां मैंने समझाई थी, अगर टाइम हो, अगर कर सकते हो अभी, तो उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को जाके देख लें। अब मिड डे ब्रेक होगा, पेपर वन पेपर टू के बीच में आपको टाइम मिलेगा, है ना, 2 घंटे का आपके पास समय होगा। उस 2 घंटे के समय में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। क्यों? जब आप पेपर वन देके बाहर आ रहे होंगे, 2 फेसेस, 3 फेसेस, 4 फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग बहुत खुश होंगे, कुछ लोग बहुत दुखी होंगे, कुछ लोग पहले खुश होंगे बाद में दुखी होंगे, कुछ लोग पहले दुखी होंगे और बाद में खुश हो जाएंगे। इन सब से बचना है। जब आओ, अगर आप कार से जा रहे हैं, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, अपने पर्सनल किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी मतलब कैब वगैरह से आए हैं, तो कोशिश बस यही करनी है, मुझे एकांत जगह पे जाना है, मुझे ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे ज्यादा शोर ना हो। चाहे आपका पेपर वन कैसा भी गया हो, आपके मुताबिक कैसा भी गया हो, ठीक है, आपका बहुत अच्छा गया है तब भी शांत रहना है। ठीक है, अपनी गाड़ी बाइक कहीं और ले जाओ, शांत जगह पे ले जाओ, किसी पार्क में जाके बैठ जाओ, बस उस केओस में मत रहना जहां पर लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अनसीरियस लोग वही होते हैं जो पेपर वन के बाद पेपर को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उन नॉन सीरियस लोगों के पास मत रहे। ठीक है, आप एक अच्छे एस्पिरेंट हो, आप इस वीडियो तक आए हैं, लास्ट डे की स्ट्रैटेजी देख रहे, तो ऑब्वियसली यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि शांत रहना है। पेपर टू बहुत चीजें बदल देता है। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना, जब आप पेपर टू देने जा रहे हैं, तो पेपर वन और पेपर टू के बीच में जो टाइम है, उसमें अगर आपने पेपर टू के लिए अभी तक कोई नोट्स बनाए हैं कि ये कोट्स हैं जो मैं कहीं ऐड करूंगा या करूंगी, ये मतलब कि इंट्रोडक्शन है जो मैं 4-5 पैराज आगे उसमें मैं डालूंगी, तो फिर उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शांत रहना, सो जाना, लेट जाना, ठीक है, कुछ भी कर लेना, बस लोगों के बीच में मत रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और प्लस हाँ यार, एक चीज, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, पेपर वन पेपर टू के बीच में बहुत सारी वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं आपके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। होता क्या है, उनको पैसे कमाने, बिकॉज उन्हें पता है कि अभी जो व्यूज काउंट है ना, वो बहुत ज्यादा है, तो वो उस टाइम पर वो वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, उसका आपके पेपर टू से क्या कोई मतलब होगा? नहीं होगा। तो उनको उस टाइम पे देखना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि उस टाइम पर आपको वीडियोस नहीं देखनी। आप जब एग्जाम देके आ जाएंगे, आपको तब जितनी वीडियोस देखनी होगी पेपर टू के बाद आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेपर टू पे आते हैं। देखो, ये तो टाइम है जो आपको देना है हर एक, मतलब कि क्वेश्चन में, टाइप ऑफ क्वेश्चन में। बट इससे बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, होगा क्या, आप में से बहुत सारे लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी होगी, और बहुत सारे लोगों का क्या होगा कि उन्होंने क्योंकि बहुत वाइड एरिना में चीजों को पढ़ा है, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये रिपोर्ट राइटिंग मुझे आती है, ये एस्से मुझे आता है, ये आर्ग्यूमेंट मुझे आता है ना। तो करना क्या, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप सबसे पहले जल्दी जब उस पेपर को पढ़ेंगे पेपर टू में, अगर आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है ना, आपको लगता है कि अरे भाई साहब फोड़ दूंगा ग्रामर को, अटेम्प्ट इट फर्स्ट। जल्दी, जितना जल्दी हो सके दिमाग नहीं लगाना है, आज ही सोच के जाना है कि आपको 2 काम वहां पे करने हैं। आपको क्या करना है, जो जो आर्ग्यूमेंट ऐसे आपको आता है जल्दी टिक मारने, सबसे पहले वही निपटाने हैं। ऐसी चीजों को सबसे पहले निपटाना है जिसमें सोचने की जरूरत ना हो। प्लस हमारी टेंडेंसी क्या है ना, हमारी टेंडेंसी ये है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि हम चीजों को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, है ना। तो जब आप पहले 2 क्वेश्चन लिखेंगे, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा, आपको पता है कि भाई बहुत टाइम है, लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं। देखो, बहुत बढ़िया भी कोई आंसर लिख दोगे तो 0.5 या 1 मार्क्स का फर्क आएगा आपकी राइटिंग में। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आपको एक एवरेज आंसर लिखना है, बट सारे आंसर लिखने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है पेपर टू में। तो इसीलिए एवरेज आंसर लिखना, पहले 2 आंसर राइटिंग में उसको बहुत सुंदर बनाने के चक्कर में आप अपना टाइम खर्च मत कर दो। ठीक है, तो ग्रामर को निपटा देना पहले, और फिर जो जो पहले क्वेश्चंस आपको पता है ना, ये आर्ग्यूमेंट, ये रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकता हूँ, मैंने पढ़ी है, ठीक है, उसको सबसे पहले निपटाना।
फिर उसके बाद अपने आपको पता है अटेम्प्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, तो जो सारे के सारे अटेम्प्ट्स बच रहे हैं उन सारे के सारे अटेम्प्ट्स को पूरा करो। ठीक है, लाइक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कंप्लीट करनी ही करनी है, आर्ग्यूमेंट्स आए कंप्लीट करने ही करने हैं, ऐसे आए कंप्लीट करने ही करने हैं, पर पहले वो करने हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही जो मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्गेस्ट सूट के ऊपर काम करना है। अगर आपको लगता है ना मेरा ग्रामर स्ट्रांग है, भाई ग्रामर निपटा दो पहले। ठीक है, अगर आपको लगता है ना ऐसे मैंने ये पढ़े हुए मेरे पढ़े हुए ऐसे रिपोर्ट राइटिंग आ गई है, निपटाओ उन्हें। और प्लीज आंसर को सुंदर बनाने के लिए मत जाना। जो कोट्स आपने सोचे हैं, जो डायग्राम्स आपने सोचे हैं कि ऐसे ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, बनाऊंगी, वो उतना कर लेना। बट डायग्राम का भी मतलब क्या है, फ्लो चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं उधर आप इमेजेस बनाने लगे। फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे में फ्लो चार्ट बनते हैं, आपको पता है ना। ठीक है, वो बनाने हैं वो बनाओ, उससे आंसर जल्दी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वो काम आपको करने हैं, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सूट पर काम करना है एग्जाम में, वही डिसाइड करोगे ऑन द स्पॉट, लाइक कोई भी ऑफिसर करता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं, आपको भी वही डिसीजन लेना है वो। आगे बढ़ते हैं। प्लीज इस चीज को याद रखना, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, लास्ट के 10 मिनट में भरने लगेंगे ओएमआर को, गोले भरना शुरू करेंगे और गलतियां करते हैं। मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई है, 25 क्वेश्चन करो, गोले भरो, 25 क्वेश्चन करो, गोले भरो, 25 क्वेश्चन करो, गोले भरो। ये जो गोले भरने के बीच में जो टाइम मिल रहा है ना, इसके बीच में आपका टाइम शांत, आपका जो मन है वो शांत होगा। अगले 25 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट होंगे, और एप्टीट्यूड ही है जो मैं आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। मैं आपको बता, नॉलेज बेस मैक्सिमम जो एग्जाम क्लियर करते हैं उन लोगों का सेम होता है, जो नॉलेज बेस होता है। गेम कहाँ पलटती है, गेम पलटती है एप्टीट्यूड पर, उन क्वेश्चंस पर जो यूपीएससी ने इसीलिए डाले हैं कि वो नॉलेज सिर्फ नॉलेज से ना हो और एप्टीट्यूड से हो, ताकि सिर्फ और सिर्फ उन ऑफिसर्स को, उन लोगों को, उन एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट किया जाए जिनका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है। तो प्लीज एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस को मत छोड़ना, वही गेम पलटेंगे। ठीक है, प्लस ग्रिड शीट डिसिप्लिन का मतलब सिंपल है, जैसे प्रिसाइज राइटिंग में आपको पता है क्या होता है, एक एक बॉक्स भरना होता है, तो उस बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना, प्लीज ऐसे मत करना 2 वर्ड भर दो। ठीक है, प्लस इस तरीके से शीट्स आएंगे आपको पता है, इसके बीच में ही लिखना। ठीक है, इसके बीच में लिखना, और ऐसी मतलब कि राइटिंग में लिखना जो पढ़ी जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है, कि वो पढ़ी ही ना जा सके। और अगर आपको ऐसा लगता है ना किसी स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ वहाँ टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, जो स्पेलिंग उसकी आपको समझ में आ रही है उस टाइम लिखना और आगे बढ़ना। प्लस प्लीज ऐसा मत करना कि स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कई बार बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती है, जैसे ऑन्टरप्रेन्योर्स एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ आ गया, तो ऑन्टरप्रेन्योर की स्पेलिंग नहीं आ रही, डिसिप्लिन की स्पेलिंग में कंफ्यूज आ गए, डी आई आएगा, डी ई आएगा। बहुत सारे लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मुझे पता है भाई, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो उसकी टेंशन मत लेना, सिर्फ अपने आंसर को लिखना, किसी स्पेलिंग में प्रॉब्लम आती है तो जो समझ में आता है उस टाइम पे लिखते हैं, जो आपको सही स्पेलिंग लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, देखो, एक चीज को याद रखना, 18th को एक चीज आपको याद रखनी है कि पहला तो मेरी रिकमेंडेशन है, आप लास्ट डे पे जो पढ़ रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ 100% चांस है वो नहीं आएगा। 100 या 99 बोल देता हूँ, चलो 100 नहीं बोलता, 99% चांस है वो नहीं आएगा। तो प्लीज अपने मन को शांत रखने में ज्यादा काम करना, रैदर देन आप और मगअप करते जा रहे हो इन्फॉर्मेशन को। जितनी इन्फॉर्मेशन को मगअप करोगे ना लास्ट डे पर, उतना कंफ्यूज रहोगे पेपर डे पर। प्लस आप अगर ना मगअप करना फिर तो कम नहीं है ना, मगअप ज्योग्राफी भी करना पड़ेगा, साइंस भी करना पड़ेगा, हिस्ट्री भी करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी करनी पड़ेगी, एनवायरमेंट भी करना पड़ेगा, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा। कहाँ तक मगअप करोगे लास्ट डे पर? तो इससे अच्छा जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे सेटल डाउन होने दो। ठीक है, खुश रखने की कोशिश करो अपने आप को। ठीक है, आपको एक बेटर रिजल्ट, अपनी एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखेगी 19th को। ठीक है, इस चीज को याद रखना। प्लस यार प्लीज एडमिट कार्ड आज ही निकाल लो, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना एग्जाम से 2 दिन पहले, आज ही अपना एडमिट कार्ड निकाल लो प्लीज। लास्ट नाइट के लिए मत रखना, कि सोच रहा हूँ मैं कि 18 को रात को, अरे निकाल लेंगे, क्या होगा अगर उसके प्रिंटर की इंक खत्म हो गई या लाइट नहीं रही, साइबर कैफे जल गया, कुछ हो गया, क्या करोगे?
एनीथिंग कैन हैपन, समझ रहे हो? बारिश हो गई बहुत तेज, जा ही नहीं पाए, वापस ला रहे हैं एडमिट कार्ड को, भीग गया, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। प्लस दो एडमिट कार्ड रखना, ठीक है? क्यों? अगर एक खराब भी हो जाता है, फट भी जाता है, दोनों का अलग अलग रखना, ठीक है? साथ में मत रख देना कि साथ में ही फट गए, अगर फटने होंगे तो अलग अलग रखो दोनों, ठीक? एक ऑफिसर की तरह बिहेव करो कि अपने पास ऑप्शंस होने चाहिए, एक चीज खराब होगी दूसरा ऑप्शन है भाई, ठीक है? अ, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस तरीके की अप्रोच रखो, एक अच्छी अप्रोच रखो, अच्छा बोलो, ठीक है? अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। ओके, तो इतना ही था आज के लिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब एग्जाम, दोनों एग्जाम हो जाएंगे, 1 से 2 दिन के बाद मैं आपके लिए प्रॉपर आंसर की लेके आ जाऊंगा। देखो मैं वो हबड़ दबड़ वाले काम नहीं करता हूँ कि मैं एग्जाम के पेपर 2 के बाद ही एकदम आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँ, वो मैं नहीं करूंगा। आप लोगों को भी रेस्ट की जरूरत है, आपने पिछले कुछ महीने बहुत मेहनत करी है, तो मैं भी 1-2 दिन लूंगा आराम से आपके लिए, एक प्रॉपर आंसर की लेके आऊंगा, एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं अपनी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।